राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रानू की दुनिया में। तो देखते हैं आज का ब्लॉग। हो कितने का आता है एक अंडा? 8 रुपए 10 रुपए। कितने खा जाते हो? 1-2 खा जाते। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। तो बेच दो कि किडनी डॉक्टर के कहने से? कई डॉक्टर तो अपने हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने पर ऑपरेशन बोल देते हैं। जैसे हमको गुरुदेव तांत्रिक गुरुदेव है ना, हाँ, तो हमारा पूर्वज भूत बने हुए थे। अच्छा, आपके पूर्वज भूत थे? हाँ। तो आप भूतों की संतान हो? हाँ, तो मान के चलिए कि हमारा हरान जो करने लगे, तो मतलब गुरु जी के पास बोले तो जब आप भूत की संतान हो तो आपके पास 20 भूत, तो आपकी पत्नी भूतनी है क्या? नहीं, हाय वाय हुई के है? नहीं, भूतनी तो ऐसा। भाई भूत की पत्नी भूतनी नहीं होगी? नहीं। कहाँ आपकी पत्नी? पत्नी यहीं पे है कहीं। ढूंढो, कहाँ भूत तो नहीं ले गया? आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ये गुरुजी, ये मेरा बच्चा है, ये झूठ बहुत बोलता है, अपनी माँ से भी लड़ता है। आप झूठ बोलते हो कि नहीं? सच्ची नहीं, बताओ। मैं नहीं झूठ बोलता गुरुजी, मगर खाओ माँ कसम के आप झूठ नहीं बोलते। गुरुजी झूठ कभी कभी निकल जाता है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता हूँ। बस आपको ही फॉलो कर लिया आपके बेटे ने अरे नहीं कि गुरुजी, बाप झूठा है तो मैं भी झूठा ही बनूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, और गुरुजी पढ़ता नहीं है, आप एक बार समझाइए इसको बात प्लीज। कराओ। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है? सुमित। सुमित आप ही हो? तो झूठ काहे बोलते हो यार? गलती से निकल जाता है। गलती से मिस्टेक हो गई है? तो ये बताओ क्यों गलती करते हो? झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है। हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। हम्म। गुरुजी अब नहीं बोलूंगा। नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएंगी घींच काट ले जाएंगी। इसलिए अब नहीं बोलना। ओके सर। क्या नाम है? सुमित। सुमित जी, सुमित जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। जब भगवान आपसे पूछेंगे कि क्यों सुमित तुमने झूठ क्यों बोला, क्या जवाब दोगे भगवान को? न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो झूठ बोलोगे? झूठ बोलना पाप है बेटा, सत्य बोला करो। आगे चल के आपको बड़ा पद पाना है, पढ़ लिख कर। पढ़ते हो, पढ़ाई करना है, बड़ा बनना है, पर झूठे नहीं बनना, सच्चा। ये पढ़ाई भी नहीं करता ढंग से। पढ़ाई नहीं करते? सर गुरुजी करता हूँ। तो किस में मन ज्यादा लगता है आपका? खेला कूदा भी करो, खेलना बहुत जरूरी है, पर पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे आगे आप तरक्की कर पाओगे? खेलना बहुत जरूरी है बेटा, पर खेलने से ज्यादा अपनी माँ की बात भी नहीं मानता। माँ की बात नहीं मानते? गुरुजी अब मानूंगा। मानोगे? पक्का? प्रॉमिस? वादा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। निभाओगे? हाँ गुरुजी। पक्का? आप राधे कह रहे हैं राधे। कि बुरा? अच्छा कह रहे हैं गुरु तो जी। फिर अच्छे में इतनी देर? और जो आपके दारू पिलाने वाले दोस्त हैं उनके साथ तुरंत एग्री, मतलब गलत के साथ आप एग्री हैं और सही के साथ आप एग्री नहीं हो रहे हैं, मतलब ये तो कलयुग, घोर कलयुग चालू हो गया। इसका मतलब अच्छी बात समझ में नहीं आ रही है लोग। हम आपके अच्छे के लिए समझा रहे हैं, लेकिन आपको गलत करना है, तो फिर इसमें दोष किसका होगा? जल्दी से जल्दी गुरु जी छाड़ देंगे, कोशिश यही रहेगी हर प्रभाव में। तारीख बताओ मुझे, तारीख। ठीक है, आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद की तारीख दे दो मेरे को, उत्तर दो। तारीख कब की दे रहे हो? 2 महीना बाद सर छोड़ देंगे। 2 महीने बाद मतलब आज कौन चल रहा है? ये जून, मई चल रहा है। मई चल रहा है ये। मई पूरा लो, मई जून, ठीक है, पूरा मई, मतलब मई चल रहा है तो 4 जून 1 महीना और 4 जुलाई दूसरा महीना। तो इसके बाद कब छोड़ दोगे? फिर छोड़ देंगे गुरु जी। 5 तारीख को छोड़ दोगे? हाँ। कौन सी 5? 5 अगस्त। अरे यार जुलाई
चलो 5 अगस्त को छोड़ दोगे? हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम कि मैं 5 अगस्त 2026 को शराब का परित्याग कर दूंगा। बोलो। माँ कसम 5 अगस्त को हम छोड़ देंगे। कौन सी 5 अगस्त? 26 भी बोलो, नहीं आप कहोगे 27 वाली। 2026 में ही सर। फिर पूरा बोलो। मैं माँ कसम खाकर बोल रहा हूँ। बोलो। मैं माँ कसम खाकर कह रहा हूँ। माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि 5 अगस्त 2026 को मैं शराब का त्याग कर दूंगा। शराब का बोलो। शराब का बोल। शराब का है? शराब का बोलो। शराब का शराब का परित्याग कर दूंगा। परित्याग कर दूंगा। बिहारी जी इस बात के साक्षी हैं। बिहारी जी इस बात के साक्षी हैं। वृंदावन धाम इस बात का साक्षी है। वृंदावन धाम इस बात का साक्षी। भागवत जी इस बात की साक्षी हैं। भागवत जी के साक्षी हैं। अब मैं शराब 5 अगस्त 26 के बाद नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। वाह, ये तालियां बजाएं। राधे राधे गुरुजी। जी। तो हम लोग ऐसे दिन रात जग कर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? हमने तो कहा था पेपर लीक हो रहे हैं, कहा था हमने, इस पर बोला था। पर हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा तो नुकसान हो गया, फिर हम पढ़ाई ना करें क्या? दोबारा एग्जाम हुआ तो उसमें दिया कि नहीं आपने एग्जाम? नहीं दिया। क्यों? ऐसे ही, अब मन नहीं है। क्यों? अब इतना पेपर लीक हो ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं उस बात? दूसरी बार तो देना था। एक बार असफल तो दूसरी बार तो सफलता का प्रयास। देखो, सरकारों के बीच में भी तो कुछ भ्रष्टाचारी लोग बैठे ही हैं। पेपर लीक किसने किया? जिसके हाथ में पेपर बनाना था उसी ना व्यक्ति ने गद्दारी कर दी देश के साथ, लाखों बच्चों के साथ। तो गलत लोग तो हर जगह हो सकते हैं, सरकार भी इन पे शिकंजा नहीं कस पाती। लेकिन बेटा आप लोग तो हिम्मत ना हारो, फिर से प्रयास करने का कोशिश करें। तो आपने जब दोबारा एग्जाम हुआ तो क्यों नहीं दिया? अब एक बार इतनी मेहनत कर लो, उसके बाद देने का मन भी नहीं करता कि अब तो नहीं हो ही बेटा, रहा है, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरकारों की नीति गलत है, लेकिन आप लोगों की इच्छा शक्ति तो कमजोर ना पड़े। आप लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाए इसलिए ना पेपर लीक हुआ, लेकिन आपको फिर भी अपने को मजबूत रखना चाहिए था, ताकि आप सफल हो जाएं और वो विचारधारा कमजोर पड़ जाए जिसने लीक किया। धन्यवाद। तो आपको अपने को कमजोर नहीं करना, पढ़ाई करनी है। तो आपने पहली बार में एग्जाम दिया था? नहीं, मेरी बहन ने दिया था। अच्छा, दोबारा में बहन ने नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों? उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो हो ही रहे लीक, तो अब मेरे करने से क्या होगा। नहीं, दोबारा तो फिर सेना के द्वारा पेपर हुआ था ना? हुआ था। फिर उसने सोचा कि अब तो मतलब वो पूरी बर्नआउट हो गई थी पढ़ पढ़ के, उसका ऐसा हो गया था कि अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, हो गया। देखो, बच्चों की अब पूरी जिंदगी देखो खराब कर दी। एक व्यक्ति ने गलती की, पेपर लीक किया। सिस्टम देखो कितना भ्रष्ट है हमारे देश का। अब इन बच्चों की अंतरात्मा से पूछो जिन्होंने दिन भर पढ़ाई की, रात भर पढ़ाई की। आजकल देखो किसी के भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। समस्या ये है कि लोग भावनाओं से खेल जाते हैं, ये बड़ी गलत बात है। जैसे उसने पूरा पढ़ाई किया कि एक बार में उसने पूरा लगा दिया कि 6 महीने, तो वो 6 महीने ना खा रही है ना पी रही है। उसके बाद एग्जाम दिया, उसमें फेल हो गया, तो अब वो क्या कर सकती है? तो पर बेटा हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो एक बार ना सही, दूसरी बार सही। भाई हम भारत में रहते हैं तो हम लोगों को आदत बना लेनी चाहिए 2 बार। एक बार पेपर दे दो तो फिर दूसरी तैयारी तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर लीक हो जाएगा। पहली बार में लीक हो जाएगा, इस भाव से पढ़ाई करो सब लोग। ऐसा नहीं होता है, मजाक करते हैं। अरे मजाक कर रहे हैं, बात बात पे वो गुस्सा हुआ करें, आप मना लिया करो। मैं यहाँ रहूंगी तो वो उधर रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। मैं भोजन खाने जाऊंगी, कहेंगे बाहर का खाना खाएंगे। बाहर का क्यों खाना है बेटा? नहीं, बाहर खाना नहीं खाते हैं। ठीक, अच्छे से रहो, खुश रहा करो। राधे राधे गुरुजी। हम ये कह रहे हैं ना, हमारे पति है ना, वो दारू पीते हैं, मांस भी खाते हैं, जुआ भी बहुत खेलते हैं। गांव में गए थे दीपावली में, कर्जा रख करके, और अभी तक कर्जा ही भर रहे हैं। पैसा मम्मी को बोलते हैं हम दे रहे हैं गांव में, और मम्मी भी झूठ बोलती है इनसे कि दे दिए हैं पैसा। हम बोलते हैं पैसा लगा दिए मम्मी के पास, बोलते हैं हाँ हम पैसा लगा दिए हैं मम्मी के पास, और ये अपना कर्जा भरते रहते हैं उसी तरह। फिर फ़ोन आता है कि पैसा 1 भी रुपये नहीं दिए हैं।
20,000 का महीना कमाते हैं, कर्जा ही भरते रहते हैं, घर में कैसे पैसा कर। बात कराओ हम पति से, हम भी काम करते हैं, 12 घंटा हम भी काम करते हैं, बात कराओ। ये पैसा बच नहीं रहा। गुरु जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? नाम है सुग्रीव से। शराब पीते हो? जी कभी काल मतलब 4-6 महीने पे पी लेते हैं। तो शराब क्यों पीते हो? देखो आपका शरीर खराब हो गया शराब से, और पियोगे और खराब हो जाएगा। जी गुरु जी। पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां निभाओ। शादी कब हुई आपकी? शादी के साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला है। तो अब शराब नहीं पीना? नहीं पिएंगे गुरु जी। मांस खाते हो? मांस भी कभी काल मतलब खाते हैं, 5 महीने 4 महीने पे, ऐसे तो खाते नहीं, घर में बनता अब ही नहीं खाना, और पैसे कमाओ और सही जगह लगाओ। अपने लिए घर बनाए हो? घर है आपका? घर तो है, मतलब पापे बनाए थे, मम्मी लोग बनाए थे, वो घर कितने है। भाई हो? 3 भाई हैं। तब वो घर 3 भागों में बटेगा, इसलिए आप अपने लिए कहीं और पैसे कमा के खरीद लो। कल वो घर 3 भागों में बटेगा तो कितना कितना बैठेगा आपको। फिर आपके बच्चे होंगे, उनको क्या दोगे? इसलिए थोड़ा अपने लिए एक घर बना लो, कुछ अच्छा काम कर लो। शराब पी के क्यों पड़े हो? नहीं पिएंगे गुरु जी। मैं इसलिए मैं अपना गुरु मंत्र ले लिया कि मेरे का कुछ नहीं करना है, अब इसी में ज्ञान लगा के अपने ध्यान रखना। गुरु जी जुआ खेलते हैं बहुत, कर्जा करके। ठीक है, अब जुआ नहीं खेलना। खेलेंगे, गांव में पहले खेलते थे, जब शादी ब्याह हुआ उसके बाद बोलने लगे जुआ खेलने से दुर्योधन का नाश हो गया। जी गुरु जी। दुर्योधन ने क्या खेला? जुआ। जी गुरु जी। नाश हुआ? ना सुबह मैं सुनता हूँ जुआ खेला पांडवों ने तो पत्नी की लाज उतरी? बोलो हाँ। फिर जुआ खेलेगा कोई भी नाश ही होगा, इसलिए तुम ना खेलना। नहीं खेलेंगे गुरु जी, जो हुआ हमारी बात नहीं मानते, अपने पत्नी दोस्तों की के बात साथ माना रहते करो। हैं। जी गुरु जी मानते ठीक हैं, है। कभी काल गुस्से में नहीं अच्छा मानते ये हैं। बताओ, आपके पास ज्यादा अक्ल है कि पत्नी के पास? दोनों के पास है, पत्नी के पास भी मेरे हिसाब से तो पत्नी के पास ज्यादा है। हाँ, तो जब ज्यादा उसके पास है तो उसकी बात ज्यादा मानो। तुम्हारे पास तो अक्ल है नहीं, इसलिए थोड़ा पत्नी कम की है। बात मानो। किसकी बात मानोगे? पत्नी की। हाँ, क्योंकि उसके पास ज्यादा क्या है? हम इनका सारा सेवा करते हैं। हमको रात को भी अगर बोले ना 2 बजे खाना बनाने का, हम बनाने के लिए देने के लिए तैयार तो है। रात को 2 बजे क्यों बनाने का नहीं, बोलेगा? कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे जाते हैं, हम जल्दी से सुबह उठ के खाना उन्हें बना लेते हैं। आप दोनों कमाओ और अपना दोनों बढ़िया जन घर ड्यूटी बनाओ, जाते खुश हैं। रहो। अब ठीक है, अब किसकी बात मानोगे? पत्नी की। हाँ, क्यों मानोगे? क्योंकि पत्नी मेरे के लिए, अपने के लिए सोचते है, समझाने के लिए बोलती है। हाँ, सही है, आपका भला सोच रही है और ऐसा जी भला गुरु कोई जी। सोचता नहीं है। नहीं चलो। कोई भी। राधे राधे गुरु जी। मैया से बात कराओ। मैया क्या, मैया बाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं, भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता के, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब तो गाली। आप समझाया करो। जब समझाते हैं तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले ब्लॉग में। राधे राधे।